आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 47वां अध्याय, देवी द्वारा ही चंडमुंड और रक्तबीज दैत्य का संहार। ऋषि बोले कि इस प्रकार शुंभासुर और निशुंभ दैत्य भी हुए, जिनके तेज से ही चराचर त्रिलोकी आक्रांत हो गई। सब देवता हिमालय के निकट गए, जहाँ सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाली और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्वती जी निवास करती थी। उनके निकट जाकर ही देवताओं ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा कि जय दुर्गे महेशानी जयात्मिक, जय पितृप्रिय, त्रिलोक कारण्य शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायने पराम्बय नमो नमः। नमः समस्त संसार उत्पत्ति स्थिरंत काल के कलिका रूप संपन्ने नमस्ताराते नमः। छिन्नमत्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं, नमस्ते भैरवाकृते, नमस्तुते बंगलामुखे धूमावत्ते नमो नमः। नमस्तिपुर सुंदराय मातंगे ते नमो नमः। अजिताय नमस्तुभ्यं, विजयाय नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासन्ने नमो नमः। द्रौपदी रूपे नमस्तुभ्यं, नमो घोराकृते स्तुति ते, नमो प्रजाहिताकारे नित्यकारे नमो नमः। शरणागत पालन्ये रुद्राय ते नमो नमः। नमो वेदांत विद्याय, नमो प्रात्मनये, नमो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय नमो नमः। जब इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति के तो शिवा पार्वती प्रसन्न होकर वर देने को उद्धत हो बोली कि हे देवताओं, तुम क्यों स्तुति कर रहे हो। यह कहते हुए कि पार्वती के मुख से एक कन्या प्रकट हो गई और पार्वती से बोली कि हे माता, इस समय शुंभ निशुंभ दैत्य बड़े ही प्रबल हो सबको पीड़ित कर रहा है, जिससे आक्रांत हो समस्त स्वर्गवासी देवता मेरे स्तुति करने आए। फिर देवी ने ही कहा कि हे देवताओं, देखो कि देवी के शरीर से ही निकली हुई वह शक्ति शुंभ निशुंभ का नाश करने में पर उद्यत है, जिसका नाम कौशिकी है। वही उग्र तारका और वही महोत्र तारका भी है, और पृथ्वी पर भी उसी को ही मातंगी भी कहा गया है। तब उसने सब देवताओं को अभय करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ और किसी से आश्रय से ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कहकर देवी दक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई और चंड मुंड जो शुंभ निशुंभ के सेवक थे, उन्होंने देवी को देख लिया। देवी को देखते ही वे मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जाकर ही उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर सब वृत्तांत अपने राजा से कह सुनाया। और यह भी कहा कि तीनों लोकों में उसके समान न कोई असुरी है, न कोई नाग कन्या और न कोई गंधर्वी और न दानवी। हे प्रभु, ऐसी स्त्री रत्न को ही एकमात्र आप ही भोगने योग्य पुरुष रत्न है। चंडमुंड की ऐसी बातें सुनकर उस दैत्य ने उस देवी से पास भेजने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां जो कोई एक सुंदरी स्त्री है उसे किसी न किसी उपाय से यहाँ ले आओ। उसके लाने में ही कुछ भय न करना। यदि युद्ध की इच्छा होगी तो युद्ध भी किया जाएगा। तब दैत्यराज की ऐसी आज्ञा से ही वह तुम लोचन नाम का दैत्य हिमालय पर जाकर पर्वत के अंश से उत्पन्न हुई। त्रिलोक के स्वामिनी से बोला कि हे नितंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, अन्यथा मैं तुम्हें 60,000 दैत्यों के द्वारा ही तुझे नष्ट कर दूंगा। यह सुन देवी ने दैत्यराज से भेजे हुए उस वीर दूत से कहा कि हे दूत, यदि तुम मुझे प्रसन्न
तुम मार डालोगे तो मैं क्या करूंगी, इसलिए संग्राम के बिना मैं वहां नहीं जा सकती। ऐसा सुनकर धूमलोचन उसके ऊपर दौड़ा, जिसे महेश्वरी ने अपनी एक ही हुंकार में भस्म कर दिया। उसी दिन से वह देवी संसार में धुआंवती नाम से विख्यात हुई। पश्चात देवी के ही सिंह ने ही धूम्राक्ष को दैत्य से ही साथी सैनिकों को ही एवं गणों को ही भक्षण कर लिया और शेष भाग गए। तब जब साथियों सहित उसके संहार की बात शुंभ दैत्य को ज्ञात हुई तो अत्यंत क्रोधो विस्मिताता और दोनों होठों को काटता हुआ क्रमशः चंडमुंड और रक्तबीज नामक दैत्य को वहां भेजा जहाँ की वह देवी स्थित थी। वह तब अनिमादिक सिद्धियों से ही रक्षित और अपने तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस सिंह वाहिनी भगवती के पास जाकर ही उस दैत्य ने कहा कि हे देवी, अब तू अति शीघ्र ही शुंभ को दैत्य के चरणों में जा, नहीं तो हम तेरे ही गणों के बाणों से ही तुझे शीघ्र ही मार डालेंगे। हे बामे, तुम इस गणपति को वरण करो जिसके 8 लोकपाल स्तुति किया करते हैं। इसे प्राप्त कर तुम आनंद भोगोगी जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर ही परमेश्वरी देवी ने किंचित हास्य पूर्वक यह मधुर वाक्य कहा कि अद्वितीय पर ब्रह्मा तो ही सदाशिव है, जिसके की भेद को कोई नहीं जान सकता, जिनके समक्ष विष्णु आदि देवता भी कुछ नहीं है। मैं उन्हीं परमात्मा के प्रकृति हूँ और अन्य पति को कैसे वरण कर सकती हूँ। काम पीड़िता सिंहनी गिदड़ को ही नहीं वरण कर सकती, अपनी गधे को और गोंडे की स्त्री खरगोश को नहीं वरण कर सकती। है दैत्यों, तुम मृत्यु रूपी सर्प से ही बंधे होकर यह क्या बोलते हो। तुम अपने पाताल को जाओ और यदि तुम्हें शक्ति हो तो शुद्ध करो। तुम ऐसे क्रोध युक्त वचनों को सुनकर ही उन दैत्यों ने कुछ आपस में ही बातें की और फिर देवी से कहा कि हम तुझे अबला जानकर ही नहीं मारते, परंतु जब तेरी इच्छा है तो सावधान हो जा, मैं तुझे शीघ्र ही मृत्यु के मुख में भेजता हूँ। इस प्रकार की कहा सुनी से दोनों ओर से बाण चलने लगे, परंतु कुछ ही विलंब न हुआ कि परमेश्वरी ने चंडमुंड और रक्तबीज दैत्य को मारकर उसकी सारी सेना को ही समाप्त कर दिया। भगवती ने द्वेष बुद्धि करके भी देवताओं से उस लोक को प्राप्त हुए जहाँ की उनके भक्त जाते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।